मैनाक जी आए, श्री हनुमान जी ने कर स्पर्श करके प्रणाम किया। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ। एक यात्रा आगे बढ़ी, पाताल तक हलचल गई थी, जहां देवता लोग छिपे थे असुरों के भय से। देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा जी को तैयार किया और कहा, ये रावण के पास जा रहे हैं, रामदूत हैं हनुमान जी, आप जाकर इनका परीक्षण करिए कि सफल तो रहेंगे ना, कारण जानते हैं। आप ध्यान रखना, जीवन में कभी असफल व्यक्ति से राय न लें। वो केवल यही बताएगा, पहले वाला समय नहीं रहा, बड़ा कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, हेरा जइबा। हाँ हाँ, चुपचाप घरे बैठा, जौन बात तो अंदा रोटी खा, काहे खुदे सताया हुआ है। हाँ, सब के सब जय जय सीताराम। ध्यान रखना, राय सदैव सफल व्यक्ति से लेना चाहिए, जो जीवन में कुछ कर पाया। असफल व्यक्ति तो रोता ही मिलेगा आपको। मुझे देखिए, कैसो जान बची है हमारी, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो देवता लोगों को रावण और रावण के परिकर इतना सताए हैं कि इनको खुदे नहीं विश्वास है कि श्री हनुमान जी लंका जाके कुशल लौट आएंगे। खुदे सब जने हाजिरी देते हैं तत्वतः जाकर वहां पर। हनुमान जी चली तो रहे थे कि सुरसा सन्मुख खड़ी हो गई। क्या कहती है? आज सुरन मोहि दीन आहारा आहारा। श्री हनुमान जी बोले, माता जी का पता लगाकर प्रभु के पास खबर जनाऊंगा, तब आकर आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे जाने दो, मार्ग आप रोको मत। कौनो जतन दे नहीं जाना, डर नहीं देना चाहती है। हनुमान जी बोले, फिर प्रारंभ होइए, कुरु शुरू होइए। शुरू हो गई सुरसा माई। हनुमान जी ने यह भी प्रयोग किया, सत्य कहो मोहि जान दे माई माई। लेकिन माई कहने पर भी वो द्रवीभूत नहीं आई। बाबा ने कहा, तब सुरसा जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते गयो, सोरह जो जन मुक्ते गयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा बदन बढ़ावा। सुदून कपिरूप दिखावा, कपिरूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन कीना, सत्य जो जन ते ही आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन लघु बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। मांगा विधाता सिरुना, मांगा विधाता सिरुना, मांगा विधाता सिरुना। दूसरी बात, अपना कोई प्रिय आदरणीय आपको विश्राम की लोभ भावना में उतारने का प्रयास करे तो प्रणाम करिए, बस आप विराजिए, हम आते ही हैं।
जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आकांक्षाएं, लोभ वृत्ति, असीमित संभावनाएं परीक्षण करने उतरेंगी। ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो। हम जब कथा करने लगे तो हमको 10 लोग, यहाँ आश्रम है लिखा लीजिए, वहाँ आश्रम है ले लीजिए, वहाँ जमीन है कर लीजिए, काहे कर लीजिए। अतः हम कुछ ले थोड़ी रहे, हम आपको बस दे रहे हैं। अरे काहे दे रहे हो, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम कोनो आश्रम में नहीं रहते, झंझट में पड़ते नहीं हैं। यदि आप अपनी सुरसा रूपी लोभ भावना को, आकांक्षा को नहीं समेट पाए तो ये संसार वाले इतना लिखवा देंगे कि भजन छूटकर उसी में फरफरा के रह जाएंगे। इस वृत्ति से आपको बचना होगा, सावधान, कदापि गति नहीं करना है। जितनी अपनी स्थिति है उतनी ही मनस्थिति को समेट करके भगवान के प्रेम में रहिए। श्री हनुमान जी महाराज जैसे सतयोजन सुरसा ने मुख फैलाया, लघु रूप लेकर बाहर आ गए, मां को प्रणाम किया। बोले जाऊं? नहीं 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 नहीं, आशीर्वाद ले जाओ। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर सुरसा जी ने कहा राम काज सब करी हो, क्योंकि आप बल बुद्धि के खजाना हो। मुझे देवताओं ने जिसलिए भेजा, मैंने आपका सब मर्म जान लिया। आप सब राम काज संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम हमको लोभ वृत्ति से बचना होगा। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये ले लो, ये कर लो, ये धल लो, ये बना लो। श्री राधे गोविंद। कितना बनाएंगे, कब तक बनाएंगे हो? ये प्रसंग पाठ कम करिए, समझिए कितना और कब तक। सूक्ष्मतम रह के जीवन में राम काज को संपादित करना है। ये तो तय होना है ना कि हम क्या हैं, क्या होना है हमको, किस लिए आए हैं, क्या करना है हमको। सीमाएं हमको निश्चय करनी है। हमारी कितनी सीमा है जीवन की, कहाँ तक की यात्रा है हमारी, यह प्रसंग हमको प्रेरित करता है। श्री हनुमान जी प्रभु स्मरण करके आगे बढ़े। राहु की मम्मी सिंहिका परछाई पकड़कर खींचने लगी श्री हनुमान जी को। परछाई से गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा सोई छल हनुमान कहूं कीन्हा, तासु कपट कवि तुरतहि ताहि। हनुमान जी ने एक घूसा धरा, उसको मर गई, गति मिली। समुद्र में वो स्थल आज भी है जो परछाई पकड़ के खींच लेता है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल। वहां से होकर जहाज भी नहीं गुजरती है, जो गई वो फिर जय जय सीताराम चली गई। आज भी है। उसको मिल गया होगा वरदान, इधर से कोई गुजरेगा नहीं। श्री हनुमान जी उस पार पहुंच गए तो लंका के एक कूट पर चढ़े, न्यू अरेलिया। 3 कूट है त्रिकूट के। एक पोस्टीरियर है ना, वो नीचे वाला,
जाफना जहाँ है, जहाँ से हमारी नाव जाती है, एक मध्य भाग है जहाँ मेरी माँ अशोक वाटिका में विराज रही थी। तो तीनकूट है, हनुमान जी चढ़कर और लंका देखे, कैसी नगरी है हो। कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायतना गणा, चौहट हट सुभट बीति चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर विकर पद चंद्रत बरूपन कोगर बहुरूपन सिचर दूरयति बल, तेन बरनत नहीं बन मन पाग उपवन वाटिका सर्वरूप वापी सोवै, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन, बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जनि, नारायकार न बिरहि बहुविधि एकन तर्जनि, करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसि वर्षहि, कहु महिष मानुष धेनु करयज अजनि साचर भक्षहि, लागी तुलसीदास इनकी कथा प्रचुरित है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन, जाति गति पै हैं सही, हाँ जाति गति पै हाँ 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 जाति गति पै हैं सही। कनककोट, रावण ने पूरी लंका को स्वर्ण से सजवा रखा। किसके द्वारा? अपने ससुर मय के द्वारा। विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, कैसा बनाया हो? चौहट हट सुबट बीथी, गलियां चारुपुर, चारु माने लुभाए जाए मन देखकर, ऐसी नगरी। गजबाज खच्चर, जो उसके आयुध तंत्र व्यवस्था है वो देखने नहीं समझने लायक। अखाड़े लगे हैं, योद्धा लोग उसमें अभ्यास कर रहे हैं। क्यों? रावण ने मान लिया है कि युद्ध निश्चयात्मक भाव में उपस्थित होने वाला है। ऐसा कोई धरती पर नहीं है जो अपने कर्म के फल को नहीं जानता है। हम सभी जो जो कर्म करते हैं उसका फल हम आप सब जानते हैं कि हम जो करत है एकर का परिणाम होई। अपने को झुठलाए रहते हैं हम, नहीं सबके साथ होता है, हमारे साथ न होगा। कहीं महिष मानुष धेनु खर, भैंसे आदमी गऊ गधा सब खा रहे हैं, पहलवानी करते हैं सब, जो मिलता वह भक्ष रहे। प्रातस्मरणि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इनकी एक कथा थोड़ी कही है, कारण भगवान के बाण रूपी तीर्थ में ये समाहित होकर सदगति तो अंत में पा ही जाएंगे, इसलिए थोड़ी। हिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है सही। रावण का जो श्रृंगार है नगर का, मुनियों के मन को भी लुभा लेता है। श्री हनुमान जी को नहीं लुभाया। क्यों? क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्था की दृष्टि से अगल बगल के कुछ देश, कुछ नीचे के पाताल के देश बड़े ही सुंदर हैं, सजे संवरे, देखते रह जाइए आप, बहुत सुंदर है। अमेरिका, सिंगापुर, और वो क्या है, स्विट्जरलैंड,
ऑस्ट्रेलिया की भी व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बताते हैं, कनाडा, सब तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। क्या देश हैं साहब, प्रशंसनीय हैं। परंतु अटपटा क्या है कि इनके पास सब है, लेकिन न शास्त्र है, न सदग्रंथ है, न भगवान है, न भगत है, न सप्तऋषि मंडल है, न नदियां हैं, न इनकी अपनी अपनी स्थिति है। चारों ओर घूम आइए, चारों ओर टहलाइए, लोग ले जाते हैं तो या तो मॉल पहुंचा देते हैं या तो समुद्र के तट पर बीच पर पहुंचा देते हैं। वहीं जाके घाम से किए समुद्र में नहाइए। तीर्थ दर्शन नहीं होता है सबकी। आजकल तो आप देख रहे होंगे खूब कथाएं चल रही हैं। कहाँ? तो कुरूज पर कथा करो। ये कुरूज कौन तीर्थ है भैया? हमको भी कोई कह रहा था महाराज कुरूज पर चलो कथा बाचे। हमने कहा अयोध्या है कि वृंदावन है यार, अद्भुत आदमी हो तुम, बुद्धि के वृंदावन। ये फैशन हो गया है, ऐसा फैशन। तीर्थ यात्रा जाने पर हम 3 प्रकार से तर जाते हैं। अपने तरते हैं, अपनी संतान को तारते हैं, अपने पूर्ववर्ती पीढ़ी को भी तार देते हैं। इसलिए यात्रा तीर्थों की किया करो।